बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की द्वितीय वर्कशीट हल करेंगे। इसमें आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है जो आपको एक प्रेरणा देता है कि हमें जो है किस तरह से अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और किसी भी परेशानियों कठिनाइयों का सामना किस तरह से करना चाहिए। इस समय बेटा आप कोरोना महामारी के कारण देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे में हमें अपना साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। कैसे संकट का सामना किया जाए, इसी तरह से महापुरुषों के जीवन के संघर्ष और विचार देने वाली हम जो कविताएं हैं वह हमारे अंदर एक जोश पैदा करती हैं, जिससे हमें दुखों से लड़ने का साहस मिलता है। यहाँ पर उसी तरह की एक कविता आपके सामने दी गई है जिसका भावार्थ आपको जानना है। उसके बाद इस वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को हल करना है। आइए हम कविता को पढ़ते हैं। जब भी जीवन में हार जाना तुम, सार पुस्तकों का गुनगुनाना तुम, हार का गम लगे सताने जब अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम, दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बात नहीं बढ़ना तुम, नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम, बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला अपना मत घटाना तुम, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ हैं यह हमें प्रेरणा देती हैं और साहस देती हैं धैर्य रखने का, हिम्मत बांधने का। क्या बताती हैं कि जो वक्त है बेटा यह हमेशा बदलता रहता है, लेकिन हमें जो है हमेशा हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए, अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। पहली पंक्ति में कवि कहता है, जब भी जीवन में हार जाना तुम, सारे पुस्तकों का गुनगुनाना तुम। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि जीवन में अब हमारे कुछ भी नहीं बचा है, मैं हार चुका हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में तुम्हें क्या करना होगा, किसी भी पुस्तक का सारांश को पढ़ना होगा, उसको मन में गुनगुनाना होगा और उससे हमें प्रेरणा लेनी होगी कि किस तरह से इस महापुरुष ने कठिनाइयों में अपना धैर्य नहीं खोया और यहाँ ऊंचाइयों तक पहुँचा। उसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे। हार का गम लगे सताने जब अपनी भूलों पे खिलखिलाना तुम। जब आपको ऐसा लगे कि जो है अब मैं हार चुका हूँ, इसलिए आप बहुत दुखी हो जाएं, तो ऐसे में क्या करना है, जो आपने गलती की, आखिर हार के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आप हारे हैं, तो उस कारण को याद करना कि किस गलती की वजह से मैं हार गया और उसे सोच करके तुम खिलखिलाना, हंसना, मतलब कि वो तो मेरी ही गलती थी, मैं हारा नहीं था, वो तो मेरी छोटी सी गलती की वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा। और तुम खुश होना, मुस्कुराना, तो तुम अपने आप ही अपने गम को भूल जाओगे। दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम। अगर कोई बात ऐसी हो कि जो तुम्हें लगे कि तुम्हें गम दे रही है, सताने वाली है, दुख देने वाली बात है, तो ऐसी बातों के बारे में तुम मत सोचना, उसको भूल जाना और भूल करके तुम हंसी में उस बात को उड़ा देना। तो ऐसे में क्या होगा, आपको जीवन जीने का एक उम्मीद मिलेगी, एक नई किरण मिलेगी। नीतियाँ दोहरी हैं नहीं अच्छी, जीने का एक नियम बनाना तुम। जब कभी हमारे सामने दो तरह के विचार आने लगते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ऐसे में हमें सिर्फ एक ही रास्ते का चुनाव करना पड़ेगा, एक नीति बनानी पड़ेगी जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बोझ जीवन पे चाहे जितना हो, हौसला मत घटाना तुम। तुम्हारे जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हौसला कभी मत हारना। इससे क्या होगा कि तुम आगे बढ़ोगे। वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। वक्त कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, लेकिन जो तुम्हारे अस्तित्व है उस अस्तित्व को मत खोना। ऐसा मत करना कि किसी बहकावे में आकर के किसी परिस्थितियाँ बस तुम कोई गलत काम कर बैठो, ऐसा मत करना। तो इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन में हर परिस्थितियों के सामना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब यहाँ पर बेटा इसी काव्यांश से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें विलोम लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। हार, हार का विलोम क्या होगा, जीत। जीना, मरना, गिरना, उठना, जीवन, मृत्यु, घटना, बढ़ना, अपना, पराया। ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। हार का होगा जीत, जीना का होगा मरना, जीवन, मृत्यु, घटना, बढ़ना,
अपना, अपना का हो जाएगा बेटा पराया, अपना का विलोम होगा पराया। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2, ऐसी कौन सी बातें आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है चौथी लाइन में कि दूर दुनिया से जो तुम्हें कर दे ऐसी बातें नहीं बढ़ाना तुम, जो तुम्हें दुनिया से दूर कर दे अर्थात अपने आप में दुखी कर दे ऐसी कोई बात जो चुभने वाली हो उसे तुम आगे मत बढ़ाना। तीसरा प्रश्न, हंसने के लिए कभी कब कब कह रहा है, कभी हंसने के लिए कब कह रहा है कि जब गम लगे सताने, जब तुम्हें कोई गम सताने लगे तो अपनी भूलों पे हंसना तुम कि अरे ये तो मेरी ही गलती थी जिसकी वजह से मैं हार मान गया, तो कभी उस समय भी हंसने के लिए कहता है। और कभी कहता है जब तुम जीवन में कभी हार जाओ तो भी तुम गुनगुनाओ, पुस्तकों का सार गुनगुनाओ, उस महापुरुष की जीवनियों को पढ़ो, आत्मकथा को पढ़ो और उनसे साहस लो, प्रेरणा लो, कभी हार मत मानो। तो कभी जो है गम में हंसने के लिए कहता है, जीवन में हार मान जाने पर भी हंसने के लिए कहता है। चौथा प्रश्न है, बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। बात बढ़ाना का मतलब है बेटा कि किसी भी छोटी सी बात पर बहस करना, उसको आगे बढ़ा देना, इसको हम बोलते हैं बात बढ़ाना। प्रश्न नंबर 5, वक्त कैसा भी सामने आए अपना किरदार मत गिराना तुम। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन आप अपना साहस मत खोना, अपना धैर्य मत खोना और किसी भी परिस्थितियों में आकर के अपने आप को गलत रास्ते पर मत ले जाना। ये इस पंक्ति का भावार्थ है। छठा क्वेश्चन, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है और क्यों। बेटा ये आपको स्वयं लिखना है। आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, वो पुस्तक आपको क्यों अच्छी लगती है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में सोचकर आपको स्वयं लिखना है। धन्यवाद।